हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने आ रहा हूँ। सीसीटीवी का आज हमारा ये प्रॉब्लम है। ये सीसीटीवी का जो पावर सप्लाई है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो पहले प्रॉब्लम है क्या, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कुछ सेटअप मुझे यहाँ पे करना होगा। सेटअप करने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सेटअप का स्टार्टिंग पीरियड हम चालू कर देते हैं पहले। यहाँ पे ये मेरा कैमरे का वायर है, मैं अटैच कर देता हूँ पहले। ये कैमरे का विजुअल्स क्रिएट करने के लिए होता है और ये कैमरे को पावर देने के लिए होता है, जो कि इस SMPS, इसे आप पावर सप्लाई भी कह सकते हैं और SMPS भी कह सकते हैं, जो कैमरे को पावर देने का काम करता है। इसका जो वोल्टेज सप्लाई आउटपुट वोल्ट वो आपका 12 वोल्ट होना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम किस टाइप का आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सेटअप कर लिया है इसे। अब यहाँ पे बस खाली हमें ये करना है कि कैमरे को पावर सप्लाई दे के और हमें इसको स्टार्ट करके देखना है। थोड़ा कुछ ऊंचाई में दे देता हूँ ताकि सेटिंग यहाँ पे हो सके हमारी। लाल वाला जो है प्लस में जाएगा और काला वाला माइनस में। ये सेटअप पूरा कर दिया है हमने। अब जो है हमें वायरिंग करनी होगी, पावर केबल का वायरिंग, प्लस इसके अलावा जो हमारा DVR है उसे भी हमें कनेक्शन देना रहेगा। तो ये हमारा जो कनेक्शन है DVR में आ गया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं सेटअप। ये हमारा यहाँ पे पावर सप्लाई वगैरह जो है वैसे नॉर्मली लाइट ब्लिंक करता है, लेकिन अभी यहाँ पे इसमें लाइट जो है एकदम आप हल्की हल्की देखोगे ब्लिंक हो रही है। एकदम हल्की हल्की लाइट जो है ब्लिंक हो रही है हमारी इस पॉइंट में। आप देख सकते हो एकदम हल्की हल्की जो लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। विजुअल्स क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये टीवी पे भी एक बार मॉनिटर पे हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हम मॉनिटर कनेक्ट कर देते हैं और मॉनिटर में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए वीडियो लॉस ऑप्शन जो है वो आ रहा है हमारा, क्योंकि जो पावर सप्लाई है वो यहाँ पे ऑन नहीं है। ये देखिए चारों पोर्ट में आपको जो पावर सप्लाई है वो नहीं मिलेगा। तो इस वजह के कारण जो इशू है हमारा वो ये आ रहा है कि यहाँ पे कैमरे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई का चेकिंग किस तरीके से रहेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
नॉर्मली जो हमारा पावर सप्लाई है उसका जो वोल्टेज है वो हमें 12 आउटपुट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार टेस्टिंग करके भी दिखा देता हूँ। ये हमने इससे मल्टीमीटर को 20 पे सेट कर दिया। प्लस में प्लस, माइनस में माइनस हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 12 आउटपुट आना चाहिए हमें। आप देख सकते हो आउटपुट जो है वो 1.6 वोल्ट आ रहा है। बगल वाले में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1.6 पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे भी जो है 1.6 और यहाँ पे भी जो है वो 1.6। एसएमपीएस जो है 12 वोल्ट पे हम लोगों को आउटपुट पे काम करना चाहिए। ये मैं आपको नज़दीक से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए आउटपुट जो है आपका वो 12 वोल्ट होना चाहिए, 1 एम्पियर ईच चैनल। तो यहाँ पे 4 चैनल है हमारे पास में, यानी कि 4 कैमरे के सेटअप हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पावर वोल्टेज जो आ रहा है वो आ रहा है 1.6 वोल्ट, यानी कि आधा वोल्ट, 1.5 वोल्ट जो है वो आपका लगभग जो है आ रहा है। तो 1.5 वोल्ट में अभी यहाँ पे कैमरे को पावर सप्लाई 12 वोल्ट का चाहिए रहता है, तब जाके कैमरा जो है वो ऑन होता है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे हमारा कैमरा जो है वो दिखा नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम सीधा सीधा जो है वो हमारे इस पावर सप्लाई में। वैसे तो मार्केट में अगर आप देखें तो आपको 200 रुपये तक का भी पावर सप्लाई मिल जाएगा नॉर्मल वाला, लेकिन हम इसे ही रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इसे किस तरीके से रिपेयर किया जाए। तो अब जो है हम मेन अपना प्रोसेस चालू करते हैं वीडियो का, इस एसएमपीएस की रिपेयरिंग। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको इसमें चेकिंग बताऊंगा कि किस तरीके से करनी होगी। आपको पॉइंट टू पॉइंट जो सप्लाई है वो चेक करना आना चाहिए। इसमें पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है दोस्तों, आप इजीली तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। बस रिपेयरिंग के लिए जानकारी आपको अच्छे तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पे मैं ये जो डीवीआर का सेटअप है थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सबसे पहले तो पीछे से इसको ओपन कर लेते हैं। नॉर्मली पावर केबल जो है हमारा, यानी कि ये प्लग, इसके भी ख़राब हो जाने से प्रॉब्लम आती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपकी थोड़ी थोड़ी जो लाइटें हैं वो जलें। वापस से एक बार मैं आपको प्लग इन करके लगा के दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो सप्लाई है वो लगभग ना के बराबर यहाँ पे जल रहा है। दोबारा से एक बार हम लोग जो है इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये देखिए करंट जो है वो फ्लैक्चुएट हो रहा है, और करंट अब जो दिखा रहा है वो 2.348 फ्लैक्चुएशन हो रही है। यानी कि प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स में है, जो कि आपको सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ये आपका फ्यूज़ हो गया, यहाँ पे भी एक फ्यूज़ है, ट्रांसफार्मर है, ये हमारे जो है डायोड लगे हुए हैं, इन्हें हम ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कहेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस के सीरीज़ में ना लग के और ब्रिज सिस्टम से लगे हुए हैं। माइनस की जगह पे प्लस दिया हुआ है, प्लस की जगह पे माइनस। तो यहाँ पे आपका हो सकता है इसका भी इशू हो, कैपेसिटर का इशू हो, थर्मिस्टर का इशू हो।
तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये पावर सप्लाई का इशू आ कहाँ से रहा है। इसकी टेस्टिंग जो है हमें थोड़ी सी ऑनलाइन में करनी रहेगी। ऑनलाइन यानी कि पावर आपको दे के रखना पड़ेगा और इसके बाद आपको टेस्टिंग करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपकी जो ट्रेसिंग है वो आप कैसे स्टार्ट कर रहे हो। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मेरी जो ट्रेसिंग मुझे नज़र आ रही है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो है प्लग का पॉइंट दिया हुआ है यानी कि एसी पॉइंट। तो यहाँ से इस फ्यूज़ की तरफ पे एक ये जा रहा है, ये देखिए आपका जो ये पॉइंट है ये फ्यूज़ का पॉइंट है, ये यहाँ पे आपका फ्यूज़ है। तो प्लस का सप्लाई जो है वो फ्यूज़ की तरफ जा रहा है और जो अर्थिंग है वो आगे की तरफ जाते हुए कंपोनेंट्स में सप्लाई हो रहा है। अब फ्यूज़ के बाद में जो सप्लाई सिस्टम है वो आपका अर्थिंग से होते हुए यहाँ से इस ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर में से जो लाइन सप्लाई है वो कंपोनेंट्स में है यहाँ पे। तो जो एरिया हमारा टेस्टिंग का रहना चाहिए वो ये यहाँ पे, और इसके बाद ये आगे का पोर्शन। मेन जो हमारा एरिया रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। ये वाला एरिया जो है आपका पावर वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 आउटपुट इसका रहेगा, 12 वोल्ट डीसी आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पे आपको इतने पोर्शन में 12 वोल्ट का सप्लाई मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग एसी का पॉइंट चेक कर लेते हैं एक बार। हालांकि प्रॉब्लम एसी की पॉइंट की नहीं है क्योंकि लाइट वगैरह सप्लाई हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को एसी रेंज 750 पे सेट करना है और रेड कलर का वायर रेड पे, ब्लैक का ब्लैक पे आपको इस तरीके से टेस्टिंग करना है। ये देखिए वोल्टेज दिखा रहा है 220 से 250 के मिडिल में होना चाहिए जो कि ये आ रहा है। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पावर को निकाल के हम फ्यूज़ की जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं क्योंकि फ्यूज़ का भी जो टेस्टिंग है वो हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये हम लोगों को कनेक्टिविटी पे चेक करना होगा क्योंकि फ्यूज़ के ख़राब हो जाने से वैसे तो पूरा डेड हो जाता है, लेकिन कुछ मॉडल्स में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे लाइट्स को अर्थिंग मिलती रहती है और वोल्टेज सप्लाई नहीं आता। लेकिन इस SMPS में आपने देखा रहेगा कि जो पावर सप्लाई है वो 2-2.5 वोल्ट तक आ रहा है। अगर आपका फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो पावर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो लाइट है, जो इंडिकेटर लाइट है वो थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो अर्थिंग के मिल जाने से। तो ये किसी किसी मॉडल में, हर मॉडल में SMPS में नहीं होता, लेकिन किसी किसी मॉडल में हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास में SMPS का मॉडल है ये उसी टाइप में जहाँ पे फ्यूज़ के ख़राब हो जाने से जो लाइट है उसको अर्थिंग मिलेगा और वो वहाँ पे काम करना चालू करेगा। एक बार मैं आपको फ्यूज़ की भी टेस्टिंग बता देता हूँ। कनेक्टिविटी पे बजर साउंड देना चाहिए आपका जो फ्यूज़ है वो। तो ये यहाँ पे आपको फ्यूज़ का बजर साउंड, जो फ्यूज़ का बजर साउंड है वो आपको आना चाहिए। ये देखिए ये आपको बजर साउंड आ रहा है फ्यूज़ का, यानी कि जो सप्लाई है वो फ्यूज़ की बराबर है। ओके, कोई दिक्कत भरी नहीं है। अब इसके बाद में जो टेस्टिंग है वो हम लोग थोड़ी आगे जाके यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग एडेप्टर को चालू कर देते हैं और 20 पॉइंट पे ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि अभी ये 2 पॉइंट है हमारे, यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो फ्लैक्चुएशन हो रहा है, जो करंट है वो कभी 6 वोल्ट कभी हाफ वोल्ट इस तरीके से दिखा रहा है, 1 वोल्ट। आगे का पॉइंट हम चेक कर लेते हैं एक बार। पॉसिबिलिटी शायद यहाँ पे करंट थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह के कारण यहाँ पे भी थोड़ा फ्लैक्चुएशन हो रहा है। नॉर्मली फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए। अगर फ्लैक्चुएशन हो रहा है मतलब प्रॉब्लम में भी आपकी इर्द गिर्द में ही कहीं ना कहीं पे है। ये देखिए यहाँ पे भी जो है आपको वोल्टेज सप्लाई बहुत कम मिल रहा है, फ्लैक्चुएट हो रहा है पावर सप्लाई जो है वो आपका। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में भी जो है वोल्टेज सप्लाई आपकी फ्लैक्चुएट हो रही है। एक बार इस कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। 2 कैपेसिटर है यहाँ पे हमारे।
ओके, करंट जो है वो फ्लैक्चुएशन दिखा रहा है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो करंट फ्लैक्चुएशन दिखा रहा है। नॉर्मली करंट को फ्लैक्चुएशन नहीं दिखाना चाहिए। अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो कम दिखाना चाहिए। अगर फ्लैक्चुएशन आ रही है इसका मतलब पावर सप्लाई का जो डैमेज है वो इर्द गिर्द है, कहीं पे आसपास में है, तभी जो पावर फ्लैक्चुएशन है वो आ रही है। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लैक्चुएशंस आ रही हैं, और इस पॉइंट पे भी आप देखोगे तो फ्लैक्चुएशंस आ रही हैं। डीसी करंट कभी भी फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए। अगर कंपोनेंट्स ख़राब रहेंगे, मदरबोर्ड में कुछ इशू है, तो ही आपका डीसी करंट जो है वो फ्लैक्चुएट होगा, कम ज़्यादा होगा, अदरवाइज नहीं तो फ्लैक्चुएशन कभी भी नहीं आएगी। मुझे सबसे ज़्यादा जो फ्लैक्चुएशन है वो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे नज़र आ रही है। एक बार हम पीछे की तरफ पे टेस्टिंग तो हो चुकी है हमारी, एक बार आगे की तरफ हम देख लेते हैं। कंपोनेंट्स कई बार जो होते हैं वो डैमेज होने का इंडिकेशन कर देते हैं, तो वो चेक कर लेते हैं हम कि सप्लाई जो है वो बराबर से है या नहीं। इस तरीके से आप पहले अर्थिंग निकाल दीजिए। बाई चांस कभी अगर मान लीजिए एसी करंट के कारण अर्थिंग होगी तो आप जैसे ही हाथ लगाएंगे तो वो शॉर्ट लगेगा आपको, तो आप अर्थिंग निकालने के लिए थोड़ा स्क्रू ड्राइवर को इस तरीके से फैला दीजिए। ठीक है, ये देखिए मेन चीज़ें जो पावर सप्लाई में ख़राब होने वाली हैं वो हैं ये कैपेसिटर्स। इन्हें हम बिपोलार कैपेसिटर्स कहते हैं, बिपोलार कैपेसिटर है ये। दूसरा सिरामिक कैपेसिटर, ये जो आप देख रहे हो ये सिरामिक कैपेसिटर है, ब्लू कलर ब्लैक कलर, थर्मिस्टर भी कहा जाता है इसे ब्लैक कलर को। बाकी एक जो इसकी फैमिली है वो कैपेसिटर से ही रिलेटेड है आपकी। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इस कैपेसिटर के ऊपर डाउट आ रहा है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, आप इसका अगर एक पॉइंट ऊपर की तरफ पे देखेंगे तो ये हल्का सा फूगा हुआ है इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे इसमें आपको हल्का सा फूगा हुआपन नज़र आएगा इस पॉइंट पे। और इसी टाइप के जो बाकी के कैपेसिटर हैं आप उसको देखेंगे तो वो फ्लैट आपको नज़र आएगा। जैसे मैं आपको क्रॉस स्क्रीन में दिखा रहा हूँ तो देखिए ये फ्लैट है यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा जो है ये फूगा हुआ लग रहा है मुझे। तो पॉसिबिलिटी है शायद ये कैपेसिटर डैमेज हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए फ्लैट है पूरा टोटल, इसमें कुछ भी आपको जो है पॉइंट में नज़र नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये फ्लैट है पूरा, ये वाला भी इधर फ्लैट है, ये वाला भी इधर देखिए फ्लैट है ये वाला पॉइंट, और ये वाले भी अगर आप अंदर देखोगे तो ये वाला भी देखो फ्लैट है, ये वाला भी फ्लैट है। ये थोड़ा सा ऐसा फ्लफ़ी थोड़ा मोटा टाइप का नज़र आ रहा है। तो इसको एक बार कैपेसिटर को हम निकाल के और चेक कर लेते हैं। निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ से आप इसको इस तरीके से पकड़ लीजिए और पॉइंट आपको बस खाली याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे ये भी एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि हमारे थर्मिस्टर का है, जिसको हम लोग ये थर्मिस्टर और जिसको हम लोग ये कैपेसिटर भी बोलेंगे। तो ये यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से पकड़ लेना है और ये इसका पॉइंट है कैपेसिटर का, बिपोलार कैपेसिटर का। तो हल्का सा पेस्ट इसमें लगा के पहले हम हल्का सा पेस्ट लगा देते हैं। पेस्ट लगाने के बाद जो सोल्डरिंग आयरन है उसके ज़रिए आप इसको हल्का हल्का पीछे से खींचते जाइए और यहाँ से हल्का हल्का जो सोल्डरिंग है उसको मेल्ट करते जाइए। थोड़ा आपका जो हाथ है वो हो सकता है स्टार्टिंग में जले, क्योंकि थोड़ा ये हीट हो जाता है। ये देखिए ये जो कैपेसिटर है वो आपका निकल गया। अब ये देखिए ये जो ऊपर की साइड है इसकी, ये थोड़ी सी फ्लफ़ी नज़र आ रही है, ये थोड़ी सी मोटी नज़र आ रही है। तो मुझे जो डाउट है वो ये कैपेसिटर के ऊपर ही है
कि शायद ये जो कैपेसिटर है ये डैमेज हो चुका है। नॉर्मली कनेक्टिविटी पे ये कैपेसिटर चेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर भी एक बार हम चेक करके देख लेते हैं इस कैपेसिटर को कनेक्टिविटी पे। इसका ये जो पॉइंट है वो नेगेटिव है, ये वाला लीड, और ये वाला लीड पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव एंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पे नेगेटिव, ठीक है। एक साइड पे एक और दूसरे साइड पे कुछ भी नहीं, नॉन वैल्यूएबल ये आपको नज़र आ रहा है अभी। तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपका पिकोफराड, जैसे कि ये 47 UF, इसे हम पिकोफराड कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में एक वो गेज होता है जो कैपेसिटर करंट को कंट्रोल कर सकता है। तो पिकोफराड के हिसाब से ही ये कैलकुलेशन किया जाता है कि ये कैपेसिटर कितने करंट को कंट्रोल कर पाएगा। जैसे कि अभी ये यहाँ पे 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर है 47 पिकोफराड का। पॉसिबिलिटी है शायद इसी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। कुदरतन ये कैपेसिटर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो एक बार हम इसे चेंज करके देखते हैं और आगे की टेस्टिंग क्लियर करते हैं कि किस तरीके से की जाएगी। वीडियो में आप बने रहिए, एक सेकेंड। जी, ये आप देख सकते हैं एक मेरे पास सेम कैपेसिटर पड़ा हुआ है। हालांकि ये थोड़ा यूज़ किया हुआ है, नया तो नहीं है ये, क्योंकि नए की जो लीड आती है वो छोटी और बड़ी आती है, ऐसे सेम की सेम नहीं आएगी। और दूसरा, इस तरीके से सोल्डरिंग इसके ऊपर नहीं लगी रहती है, तो यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये सही है, क्योंकि ये देखिए इसका जो ऊपर का पॉइंट है वो फ्लैट है और इसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी है, थोड़ा मोटा है। तो आपको अब कंपेयर करने में एकदम इजी रहेगा कि देखिए आपका ये वाला थोड़ा डैमेज दिख रहा है। तो यहाँ पे इसमें हमें यही चेक करना है कि ये भी अभी 47 पिकोफराड 450 वोल्ट का है, यानी कि सेम कैपेसिटर है। ये जो माइनस साइड है आपका माइनस पे लगना चाहिए और जो प्लस साइड है वो प्लस पे लगना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपको है ना इंडिकेशन दिया जाता है प्लस और माइनस का। जहाँ पे ये C2 लिखा हुआ है वहाँ पे एक प्लस का सिंबल बनाया हुआ है इस पॉइंट पे, और ये आपका माइनस का सिंबल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें प्लस माइनस को चेक करते हुए इसे फिटिंग करना है। देखिए इसे फिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर ये जब नया रहेगा मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, एक ब्लेड लेना है और ब्लेड के ज़रिए जो इसकी लीड रहती है उसे बस खाली इस तरीके से खरोंचना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको खरोंचना रहेगा। क्योंकि जब नया कैपेसिटर होता है उसकी जो लीड होती है, उसके जो पॉइंट होते हैं उन पे कवर लगा हुआ होता है सिल्वर कलर का, तो वो कवर को आपको निकालना है ताकि ये इस तरीके से गोल्डन यहाँ पे शाइन हो सके। हालांकि ये तो यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक समझाने के तौर पे अब जो है इसके लीड थोड़े थोड़े मैं फोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर नहीं तो लगाने में हमें जो है थोड़ी सी दिक्कत होगी। कैपेसिटर लगाने के लिए सेम तरीका, इस पॉइंट पे हम लोग इसको इस तरीके से फिटिंग कर लेंगे। और यहाँ से इसे हम पकड़ के रखेंगे। आप चाहें तो इसे स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैंने इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाना पसंद किया। अब जो पॉइंट है वहाँ पे आप हल्का हल्का सोल्डरिंग आयरन घुमा दीजिए और पीछे साइड से इसको दबाते रहिए। तो सोल्डरिंग आयरन मेल्ट होने के कारण पॉइंट जो है खुलेगा और जो इसके लीड हैं वो अंदर तक आ जाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं भी इसे थोड़ा स्ट्रेट ही करके लगा देता हूँ, कुछ तकलीफ़ आ रही है लगाने में, तो यहाँ पे इसे स्ट्रेट करके लगा देते हैं हम। पकड़ने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। आप
इस तरीके से दबाते रहिए इसे, और जो लीड है वो आपकी कुछ देर बाद अंदर तक आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का हल्का जो लीड है वो आ चुका है हमारा। ये देख सकते हैं आप, लीड जो है हल्का हल्का आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका कैपेसिटर है वो लग चुका है। अब आप इसको जो है फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से, ये यहाँ पे फोल्ड हो गया। अब इसे आपको क्या करना रहेगा, थोड़ा सा इसे फिनिशिंग देनी होगी। फिनिशिंग देने के लिए आप हल्का हल्का पहले इसको वापस से सोल्डरिंग लगा दें, और एक बार हम पहले इसे टेस्टिंग करते हैं पूरा फिनिशिंग देने के पहले, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कैपेसिटर ख़राब हो जाने के कारण हमारा जो पावर सप्लायर है वो बंद हो चुका है। हम एक बार ये जो हमने लगाया है नया कैपेसिटर, इसको चेक कर लेते हैं कि ये पावर सप्लाई बराबर दे रहा है या नहीं। तो कई बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप प्लस माइनस उल्टा लगा देते हैं तो इसका जो ब्लास्ट है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें प्रॉपर तरीके से। लाइट की तरफ आप गौर कीजिए, पहले के मुकाबले लाइट जो है वो ज़्यादा ग्लो हो रही है। वोल्टेज सप्लाई हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि लाइट के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। फिर भी हम एक बार वोल्टेज सप्लाई चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्ट जो है 12 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे 12 वोल्ट आना चाहिए। ये देखिए आपका जो वोल्टेज है वो 13 पॉइंट आना चालू हो गया, और वो भी विदाउट फ्लैक्चुएशन, जो कि इस पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज सप्लाई वो प्रॉपर नहीं आ रहा था। आपने देखा था कि पहले 1.5 वोल्ट दिखा रहा था 1.6, फिर बाद में 2.5 वोल्ट हुआ, और ये आपका पावर सप्लाई जो है वो ऑन हो गया। यानी कि इस कैपेसिटर के ही डैमेज हो जाने के कारण जो है पूरा प्रॉब्लम आ रहा था। हमने ये कैपेसिटर चेंज कर दिया तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो गया। तो यहाँ पे अब वापस से एक बार हम लोग पूरा सेटअप करके देख लेते हैं कि सीसीटीवी हमारा ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार मैं इसे स्विच ऑफ कर देता हूँ। वोल्टेज तो इसमें आ ही रहा है प्रॉपर तरीके से, ये आप देख सकते हैं 12 आउटपुट होना चाहिए, यहाँ पे 13 मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इसे ऑफ कर देते हैं हम। मैं इसमें प्रॉपर फिटिंग नहीं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग करने के बाद में हमें जो लीड है उसे बराबर से फिटिंग करना होगा। मैं इसे अभी टेम्परेरी फिटिंग कर रहा हूँ, सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा जो कैमरा है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अभी फ़िलहाल मैं दोबारा से इसको सेटअप को इसके ऊपर लगा के फिटिंग करके देख रहा हूँ। फिटिंग इसलिए करनी रही हमें क्योंकि ये भी जो बॉडी है वो स्टील है, लोखंड मिक्स। तो अगर हम लोग मदरबोर्ड डायरेक्ट रखते तो वो शॉर्ट होने का चांसेस रह जाता। तो यहाँ पे इस वजह के कारण हमें जो है पावर ऑन करके
बाकी तो सब पूरा सेटअप हमने कर ही दिया है। एक बार मैं आपको मॉनिटर में दिखा देता हूँ कि ये सेटअप किस तरीके से है। तो अब यहाँ पे हम लोग केबल ऑन कर रहे हैं, ये देखिए ये अभी बराबर है हमारा। अब हम लोग आ जाते हैं मॉनिटर पे। ये स्टार्टिंग बूटिंग सेटअप है। जो सेटअप है वो पूरा लोड होता है, सिस्टम जो है वो पूरा लोड होता है, तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक का। सेटअप ऑन होने के बाद में कुछ सेटिंग्स करनी रहेंगी और कैमरा जो है वो आपको नज़र आना चालू हो जाता है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, एक कैमरा तो हमारा ऑनलाइन आ चुका है, एक कैमरा दिखा रहा है, दूसरा कैमरा अभी नहीं दिखा रहा है। पॉसिबिलिटी शायद ये हुआ रहेगा कि यहाँ पे हमारा जो वायरिंग है उसमें कुछ दिक्कत रही होगी, तो इस वजह के कारण ये जो है कैमरा आ नहीं रहा है। बाकी पहले जैसे कि हमारा ये कैमरा नहीं आ रहा था और अब आना चालू कर दिया। तो ये था आज का हमारा CCTV SMPS पावर सप्लाई रिपेयरिंग। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे पहले भी हर वीडियो में कहा है कि कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं गाइड करने के लिए, डिटेल्स को देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो, एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक आप चैनल पे बने रहिए और डे टू डे अपडेट के ऊपर ध्यान ज़रूर से ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए।